Subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर। और आज हम अपनी मैथ की क्लास में क्लास 9 के मैथ्स की बात करने जा रहे हैं। और आपको करना क्या है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हम अपने नंबर सिस्टम को चैप्टर को आज आगे बढ़ाएंगे और पिछले लेक्चर्स भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते हैं। आप A and B, if A and B are, नहीं बताया था, चलो अच्छा ठीक है। इफ A and B are two such irrational two rational numbers, such that B is not perfect square, then AB is a irrational number between them. Root AB is irrational between them. से दो कंडीशन दी हो, एक ए हमारा ए और बी दोनों हमारे क्या हों, रेशनल नंबर हों, और उनका प्रोडक्ट ए बी, एक सेकेंड, ए बी जो है प्रोडक्ट उनका, ए बी उनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। तो हमने क्या देखा, स्क्वायर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमने क्या देखा, रूट ए बी क्या होगा, इर्रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, लेकिन ये रूट ए बी का जो फॉर्मूला है ये तब भी अप्लाई हो सकता है अगर ए और बी में एक क्या हो, वन रेशनल नंबर हो और वन इज इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, हम और 2.5 को लेते हैं, किसको, 2 और 2.5 को। तो यहाँ पे हमारा a जो है वो क्या है, 2 है, और b क्या है हमारा, 2.5 है, ठीक है। तो a क्या चीज़ होगा, रेशनल नंबर है, a हमारा रेशनल नंबर होगा, और 0.5 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। या इसको तुम दूसरे वे में भी कह सकते हो, 2.5 को अगर हम 5/2 लिख दें तो ये भी हमारा क्या होगा, 5/2 लिख दें तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो ये इसमें देखो पहली वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो जा रही है, ए एंड बी आर क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है। ए और बी क्या होगा, हमारी रेशनल नंबर। तो ए और बी अगर हमारा दोनों रेशनल नंबर हो जा रहा है, और रूट ए बी की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले ए बी थर्ड स्टेप पे हमको क्या चेक करना है, ए बी की अगर हम बात करें तो ए बी क्या हो रहा है हमारा, 2 × 5/2 इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 5, इक्वल्स टू क्या हो रहा है, 5, ठीक है। तो
5 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 5 किसी का, जैसे 4 होता तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता, 9 होता तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता, 16 होता तो 4 का परफेक्ट, लेकिन 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ठीक है, नहीं है, तो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ये है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट ए बी क्या होगा, इन दोनों के बीच का इर्रेशनल नंबर बिटवीन एंड 2.5 होगा, हाँ होगा कि नहीं होगा, यहाँ से तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या निकाले थे अभी हम लोग, 5 निकाले थे, तो रूट 5 क्या है, रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर बिटवीन, और ए और बी क्या चीज़ है, 2 एंड बिटवीन एंड 2.5, क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल यहाँ पे अगर देखो, फाइंड 2 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3, फाइंड rational numbers, find 2 irrational numbers lying between 3, ठीक है। रूट 2 और रूट 3 के बीच में हमको 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे रूट 2 और रूट 3 एंड ये दोनों ही क्या हैं, इर्रेशनल नंबर हैं, दोनों ही इर्रेशनल नंबर है, और यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला तुम्हारा अप्लाई होगा, सेम फॉर्मूला तुम्हारा यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे ए बी अगर तुम करते हो तो रूट 2 इंटू 3 आया, मतलब रूट 6 आया, ठीक है, रूट 6 आया, तो रूट ए बी इक्वल्स टू रूट 6 आया, जो कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं है, तो रूट से ये रूट ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इनके बीच का ए बी क्या होगा, इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, इरेशनल नंबर बिटवीन अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3। तो अगर इरेशनल नंबर रूट ए बी तुमको निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए की जगह पे क्या है, 2 है, अंडर रूट 2 है, और इंटू अंडर रूट 3 है, ये मतलब क्या आ जा रहा है, अंडर रूट 6 आया। इसको इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट 6 की 1/2, मतलब ये क्या हो गया, 6 1/2 1/2 2 2 4, मतलब 6 1/4 ऐसे हो जाएगा। तो एक फर्स्ट रेशनल नंबर हमारा आ गया, फर्स्ट रेशनल नंबर ये हमारा आ गया, हाँ, अगर ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर है तो सेकंड हमारे फिर से क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, उसके लिए भी हम सेम फॉर्मूला रूट ए बी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ए की जगह क्या ले सकते हैं, जो हमारा क्या दिया था, रूट 2 दिया था, और बी हमने क्या निकाला है, 6 1/4 ये निकाला था, तो फिर से ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं, रूट ए बी की जगह पे की पावर 1/2 प्लस 6 की पावर 1/4, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, या फिर इसको 2 1/2 प्लस 6 1/4 1/2, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड रेशनल नंबर हो गया, सेकंड इर्रेशनल नंबर, सेकंड इर्रेशनल नंबर। क्लियर है कैसे निकालते हैं। तो अगर तुमसे इन शॉर्ट बोलूं कि दो नंबर्स के बीच के लिए रेशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर 2 रेशनल नंबर्स, उनके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते थे, हाँ, बिटवीन रेशनल नंबर इक्वल्स क्या था, x प्लस वाई बाई 2 या a प्लस बी बाई 2 करते हैं, और यहाँ पे बिटवीन
इरेशनल या टू रेशनल, अगर हमसे इरेशनल फाइंड आउट करना है, ठीक है, मतलब क्या हमको इरेशनल के लिए फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी। क्लियर है? एक हमारा ये वाला फॉर्मूला हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, रेशनल नंबर के लिए। रूट ए बी हमारा किसके लिए यूज हो रहा है, इरेशनल के लिए। ठीक है, इस तरीके से दिया हो, गिवन क्या हो तुम्हें कि गिवन हो कि कोई डिजिट दी हो, कोई नंबर दिया हो, और वो कहा जाए वो नंबर लेट एक्स वाई जेड कुछ भी लेट एक्स नंबर है, वो कहा जाए कि ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, ऐसा प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, प्रूव दैट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, पहले इस x को क्या मान लो कि ये x क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है। और अगर ये एक रेशनल नंबर होगा तो इसका जो स्क्वायर आएगा, रेशनल नंबर का जो स्क्वायर आएगा वो भी क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन जब तुम सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन तुम्हें मिल जाएगी जहाँ से तुम ये बोल सकते हो कि गिवन नंबर जो है ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए ये इररेशनल नंबर होगा। मतलब एक तरीके से उल्टे तरफ से कान पकड़ना है तुम्हें कि पहले उसको बता देना है कि ये रेशनल नंबर है, और फिर जाना है कि इस तरीके से कि बताना है कि ये नहीं हो सकता है रेशनल नंबर, इसलिए ये इररेशनल नंबर, क्योंकि दो ही चीज़ पॉसिबिलिटी है, या तो रेशनल नंबर होना या तो इररेशनल नंबर होना। ठीक है, तो एक एग्जांपल इसका जैसे लो, प्रूव दैट 3 minus root 2 is an irrational number, is an irrational number। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट रूट 3 माइनस रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर है तो रूट 3 माइनस रूट 2 का स्क्वायर हम करें तो ये भी क्या आना चाहिए, शुड बी रेशनल नंबर, शुड बी रेशनल नंबर। तो एक बार स्क्वायर करके हम लोग इसका देख लेते हैं, 3 माइनस रूट 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला लग जाएगा, रूट 3 स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर माइनस 2 रूट ए इंटू रूट बी, मतलब बी की जगह पे क्या है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया यहाँ पे, हमें इसकी वैल्यू क्या हमें निकल के आ जाती है, 3 प्लस 2 माइनस 2 रूट 6 इक्वल्स टू, एक तरीके से कहे तो 5 माइनस रूट 6। और कल कुछ कंडीशंस लिखवाई थी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा, एक इरेशनल नंबर ही होगा। यहाँ पर 5 तो तुम्हारा क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर, तो इनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इनका डिफरेंस हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ये रूट 3 माइनस रूट 2 नॉट पॉसिबल टू बी अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा रूट 3 माइनस रूट 2 क्या निकल गया, हैंस 3 माइनस रूट 2 इज इरेशनल नंबर। समझ गए कैसे करना है, the following numbers
एज रेशनल इर्रेशनल नंबर हमको क्या करना है, गिवन जो हमारे नंबर होंगे उसमें से हमको क्या करना है, ये रेशनल है या इर्रेशनल है ऐसा बताना है। 2 माइनस रूट 5, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7, 1 अपॉन रूट 2, 2 पाई। ठीक है, क्लियर है? बहुत सिंपल सा है, एक एक करके देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से हम चलेंगे। अगर हम 2 माइनस रूट 5 की बात करते हैं, 2 माइनस रूट 5 की बात करते हैं, तो इसमें हमारा क्या है, ये 2 तो हमारा रेशनल नंबर है, 2 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, और रूट 5 हमारा क्या है, इर्रेशनल नंबर है। 5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। अगर हमारा एक रेशनल नंबर है और एक इर्रेशनल नंबर है तो इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस ऑलवेज बी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आया? चलो क्लियर है, दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा है हमारा है क्या, 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये रूट 23 माइनस रूट 23, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अल्टीमेटली, केवल 3। यानी कि इसको 3/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, p/q के फॉर्म में है, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो क्लियरली 3 क्या होगा, ये 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 क्या होगा, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो रूट में देखते ही कहीं आंख बंद करके एकदम से मत कर देना कि ये रेशनल ही होगा। ठीक है, सी की बात करते हैं हम लोग, क्या है, 2 रूट 7 अपॉन रूट 7 रूट 7। ठीक है, इसमें भी सिंपल सा अगर हम देखें, रूट 7 और 7 रूट 7 में 7 रूट 7 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2/7, और ये भी किस फॉर्म में है, p/q, जहाँ पे q नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो क्लियरली 2 ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, समझ लिया, इसको उतार लिया। क्या है हमारा 1/√2। यहाँ पे ये क्या है, 1 रेशनल नंबर है, 1 क्या है, रेशनल नंबर है, और √2 क्या है, 2 इर्रेशनल नंबर है। तो रेशनल और इर्रेशनल का डिवीज़न हमेशा क्या आएगा, फ्रैक्शन क्या आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, इज एन इर्रेशनल नंबर। और ये दूसरी वे में कहो तो ये p/q के फॉर्म में ही नहीं है, क्योंकि ये q तो √2 तो इंटीजर है ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाई की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 2 तो क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन पाई इर्रेशनल नंबर है, और ये प्रोडक्ट फिर क्या हो जाएगा, 2 पाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, हाँ
अगला क्वेश्चन एक करते हैं, उसको उतार लिया। हाँ, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई each of the following expressions। ए है 3 प्लस रूट 3 और 2 प्लस रूट 2। बी है 3 प्लस रूट 3 और ये 3 माइनस रूट 3। सी है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। डी है रूट 5 माइनस रूट 2 और रूट 5 प्लस रूट 2। एक एक करके देखते हैं, सोल्यूशन एक एक करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करना है मतलब एक तरीके से बस इसको सॉल्व करना है, इसका फाइनल नंबर एक तरीके से वैल्यू निकालनी है। क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2, ये इसमें कोई हमको फॉर्मूला वगैरह तो दिख नहीं रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हमको क्या करना है, इसमें हमको केवल एक ही ऑप्शन बचता है कि हम इसको फर्दर सॉल्व करें। 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा और प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6 आ जाएगा, यही होगा ना। तो इससे ज़्यादा इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा कुछ हो। सब तो इंडिविजुअल ही हो गया, यहाँ रूट 2 है, यहाँ रूट 3 है, यहाँ रूट 6 है, यह 6 है, तो इससे ज़्यादा तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। दूसरा वाला देखते हैं क्या है। दूसरा वाला क्या है, बी 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। इसको थोड़ा ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, समझने पे लग रहा है। a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो अगर इन दोनों का कंपेयर करो, कंपेरिजन ए क्या है हमारा 3 है और बी हमारा क्या है रूट 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगी वैल्यू, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। सी का भी देखते हैं हम लोग क्या है, 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल सा है, इसको क्या करना है हमको, खाली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही तो लगाना है, और क्या करना है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो सिंपल सा है, यहाँ पे ऑन कंपेरिजन ए क्या है रूट 5 है, बी क्या है रूट 2 है, यही करना है हमको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab रूट 5 इंटू रूट 2, मीन्स ये 5 हो गया तुम्हारा, ये 2 हो गया और प्लस ये 2 रूट 10 आ गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ 7 प्लस 2 रूट 10, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, हो जाएगा। कर लिया कि इसको उतारने के लिए समय दिया जाए, साथ में हो गया है ना, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा ध्यान देना कैसे करते हैं, कई बार इस बार तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग।
राइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। ए हमारा क्या है 1/√7, बी हमारा क्या है 1/√7 -√6, सी हमारा क्या दिया हुआ है 1/√5 +√2, डी हमारा क्या दिया हुआ है 1/√7 -2। तो अगर तुम्हें इस तरीके से कभी क्वेश्चन दिया हो कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, किसको हमको रेशनलाइज करना है इसमें, डिनोमिनेटर को हमको रेशनलाइज करना है। इस केस में हमको क्या करना है, ऊपर वाला तो ऑलरेडी है, अगर नहीं भी हो ऊपर का तो भी हमको क्या करना है, केवल हमको नीचे वाले से मतलब रखना है, ऊपर वाले से न्यूमरेटर से हमको मतलब नहीं रखना है। हमको क्या मतलब रखना है, किससे, डिनोमिनेटर। अगर ऊपर का हमारा न्यूमरेटर हमारा ऐसा हो जाए कि ये इरेशनल हो जाए, ठीक है, अपॉन, लेकिन हमको क्या चाहिए, रेशनल चाहिए। हमारा टारगेट क्या है, टारगेट हमारा क्या है, डिनोमिनेटर, टारगेट हमारा क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर है। तो इस तरीके के जब भी तुम्हारे क्वेश्चन आए तो तुम्हें क्या करना है, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको क्या करना है, इनको ट्राई टू मेक इट रेशनल। और कैसे करना है हमको, जैसे अगर ये तुम्हारा 1/√a अगर है, इस तरीके का कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या 1/√a है, तो क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1/1 नहीं, केवल √a होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √a, ठीक है। पहला कंडीशन क्या होगा, अगर इस तरीके से दिया हुआ है तो 1/√a दिया है, तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई √a। तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा 1/√a इंटू √a/a करोगे तो क्या आएगा, √a/a आ जाएगा। ये a हमारा क्या बन गया, ये हमारा a एक रेशनल नंबर बन गया जो हमारा टारगेट था, ठीक है। और ये भले ही रेशनल नंबर हुआ, उससे हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, हमको डिनोमिनेटर को करना है। केस 2 अगर तुम्हारा है कि ऐसा हो कि 1/√a -√b हो, √a -√b हो, ठीक है। तो इस केस में हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई किससे कर सकते हैं, 1/, फिर से मैं कर दिया 1/, यार, डिवाइड बाई √a +√b। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसमें देखा जाए तो 1/√a -√b की अगर हम बात करते हैं तो √a +√b अपॉन √a +√b। तो ऊपर में तो हमारा √a + b आ जाएगा, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में बात करें तो ये क्या हो गया, a² - b² का फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि ये इस तरीके से आएगा √a -√b और √a +√b। a - b, a + b का फॉर्मूला बन रही है, मतलब a² - b² के फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्या हो गया, √a +√b अपॉन √a² -√b²। फाइनली क्या आ जाएगा, ये √a +√b अपॉन a - b, यानी कि a क्या है, रेशनल नंबर है, b भी क्या है, रेशनल नंबर है, और दोनों का डिफरेंस भी फिर क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें से कोई इरेशनल तो है ही नहीं। तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर हो जाएगा एक रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर इज रेशनल नंबर, ठीक है। और थर्ड केस इसका जस्ट रिवर्स कर दो, थर्ड केस इसका
जस्ट रिवर्स कर दो, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस समझ जाओ वही तो करना है। इसमें क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, क्या करना होगा बताओ भाई। इसको हमको क्या करना है, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ले आना है ना। तो यहाँ पे ए प्लस बी दिया है तो हमको ए माइनस बी के फॉर्म में ले आना है, तो मतलब किससे करना होगा, रूट ए माइनस रूट बी कैसे हमको करना होगा। इससे अगर हम करेंगे तो फिर से न्यूमरेटर में तो हमारा ये आ जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हो जाएगा, तो फिर ए माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें हम तुम क्वेश्चन करना चाहो तो क्या क्या क्वेश्चन थे, ऑप्शन क्या क्या था। फर्स्ट वाला क्या था, 1/√7। तो ये किस फॉर्म में, 1/√a के फॉर्म में है, तो हमको क्या करना चाहिए, तो इसमें हम किससे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई, ए की जगह क्या है, ए की जगह पे हमारा 7 है, तो मतलब ए की जगह पे हमारा 7, तो मतलब किससे करना है, √7 से। तो 1/√7 इंटू √7 अपॉन 7, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 7/√7/7, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। बी की अगर हम बात करते हैं, बी हमारा क्या था, 1/√7 माइनस √6, ए माइनस बी के फॉर्म में है। यहाँ पे हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1/√7 प्लस √6, तो क्या आ जाएगा ये, 1/√7 माइनस √6 मल्टीप्लाई बाई √7 प्लस √6 अपॉन √7 प्लस √6। फिर से ये ए माइनस बी, ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, और ये क्या बन जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 स्क्वायर माइनस √6 स्क्वायर, और ये क्या होगा, 7 माइनस 6 यानी कि 1 अपॉन 1। फिर से हमारा यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना। अगला वाला भी कर सकते हो, सी और डी होमवर्क है। 1 + 5 + √2 √5 + √2, इसमें हमें किससे करना होगा, √5 माइनस √2 से ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और डी की अगर हम बात करते हैं, 1/√7 माइनस 2 √7 माइनस 2, तो इसमें हमको क्या करना होगा, √7 + 2 से ऊपर नीचे करना होगा। ठीक है, तो उस समय √7 माइनस 2 प्लस √7 इंटू √7 + 2 आ जाएगा, तो फिर से वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो ये दोनों होमवर्क है जो करना है। ठीक है, हम लोग एक आगे और थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं टॉपिक, वो क्या है हमारा, रिप्रेजेंटिंग irrational number on the number line, बहुत आसान सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर ऑन रेशनल नंबर, जैसे कोई नंबर एग्जांपल हम ले लेते हैं, √5 है, इसको हमको क्या करना है, √5 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर हमको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसमें एक सर्टेन स्टेप में हम तुमको चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये जैसे हमने लाइन ले ली।
ठीक है। और अगर हम ये लाइन ले लेते हैं तो ये मान लो इसका एक ओरिजिन है, 0 पॉइंट है। ये हमने क्या ले लिया, 0 पॉइंट है। या अगर नहीं भी लोगे तो भी चलेगा ये, ठीक है। एक ये नंबर लाइन है बस समझ लो। अगर कोई ऐसा है जिसमें माइनस वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो भी एक कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा 0 का पॉइंट एक है, एक सर्टेन पॉइंट हम ले ले रहे हैं, पॉइंट ओ समझ लो इसको, ठीक है। अगर तुम √5 की बात करते हो, √5 की अगर हम बात करें तो √5 की अगर हम बात करें तो ये एक 1 और 2, 1 और 2 इसकी अगर हम बात करें तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से ये √5 आ सकता है। हाँ, ये इस तरीके से क्या हो सकता है, √5 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी हमको इस तरीके का क्वेश्चन दिया हो, √5 या √3 कुछ भी दिया हो, तो उसको इस तरीके से हमको डिवीज़न करना है। हमको डिवीज़न किस लिए करना है कि हमको एक x और y का इसका वैल्यू मिल जाए। हमको x, ये हमारा x एक्सिस एक तरीके से होगा, ये हमारा x एक्सिस होगा और इसके ऊपर में हमारा क्या होगा, y एक्सिस होगा। इसके ऊपर में हमारा ये y एक्सिस है, ठीक है। ये हमारा इसके ऊपर में क्या है, ये हमारा y एक्सिस है। एक हमको x एक्सिस पे मिल जाए, एक हमको y एक्सिस पे मिल जाए, ये हमारा टारगेट है। तो हमारा अगर ये 2 है, ये हमारा क्या है, 2 है। मान लो यहाँ पे हमारा डिवीज़न 2 आ रहा है और y पे हमारा 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, y पे हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या होगी, a² + b², यही वाला = c² होता था। हाँ, यही होता था ना। हाँ, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, ये √5 आएगा, ये √5 आएगा, ठीक है। आएगा कि नहीं आएगा। अब अगर तुम क्या करोगे, अब अगर तुम क्या करोगे, इसको मान लो तुम्हारा ये कोई पॉइंट ए है, ए है, ठीक है। अब तुम क्या लोगे, अपना एक कंपास लोगे, ठीक है। और उसमें क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करोगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मेज़र करके यहाँ पर इसके आर्क को बिल्ड कर दोगे। क्या कर दोगे, यहाँ पे इसके आर्क को ले आओगे। ये मान लो तुम्हारा पॉइंट क्या आया, बी आया। ये पॉइंट क्या आया, बी आया। तो ये डिस्टेंस जो ए बी हमारी निकल कर आएगी, ये जो हमारी डिस्टेंस ए बी निकल के आएगी, यही ए बी = क्या होगी, √5 के बराबर होगी इस नंबर लाइन पर, एक्स एक्स पर। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, हमको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। एक हमारा x को रिप्रेजेंट कर देगा, दूसरा हमारा क्या करना है, y को रिप्रेजेंट कर देगा, दूसरा हमारा y को रिप्रेजेंट कर देगा। x की डिस्टेंस हमने ले ली, y की डिस्टेंस ले ली, ठीक है। यहाँ से हमको ये वाला मिल जाएगा, तो x वाले से हमको क्या करना है, y वाले को ज्वाइंट कर देना है, और या फिर कहें वहाँ तक की लेंथ को मेज़र करते हुए यहाँ से इसको हम आर्क एक बनाएंगे। तो ये जो डिस्टेंस हमारी निकल के आएगी, जहाँ पे हमने आर्क के लिए सेंटर लिया हुआ है, वो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नंबर लाइन पर वैल्यू आ जाएगी। ए बी = क्या आ जाएगा हमारा, √5, ठीक है। क्लियर है कैसे करना है, समझ गए ना। कोई मतलब √5 की जगह कोई और नंबर तो हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो ऐसे √3 दिया हो, तो फिर से हमको क्या कर सकते हैं, हम x और y में इसको ब्रेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1² + 1² कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, 1² और 1² इस तरीके से ले आया जा सकता है। अगर मैं इसको यहाँ पे x वाली लाइन ले आ लूँ और यहाँ पे मैं y की लाइन ले आ लूँ,
तो यहाँ पे ये 1 हुआ और ये 1 हुआ, तो ये क्या हो गया, √2 हुआ। हमको क्या करना होगा, यहाँ से सेंटर मारते हुए यहाँ की डिस्टेंस को मेज़र करते हुए यहाँ पे हमको आर्क बना देना होगा। तो ये ए और बी, ये ए बी क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो √3 करना हो हमको, 3 की बात करें हम, ये बी था, ये सी था, तो फिर से अगर हम इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ करें, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई एक पॉइंट ले लें। इसको अगर हम डिवाइड करने जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करूँगा तो ये 5 बन जाएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। लेकिन इसी को मैं अगर √2 और √1 का स्क्वायर करूँ तो ये क्या आएगा, 2 + 1 यानी कि √3 आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हमारा डिवीज़न क्या होना चाहिए, √2 और 1, √2 और 1 एक तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिवीज़न होना चाहिए। अब √2 की बात करें अगर हम, √2 तो डायरेक्ट हम नहीं ले आ सकते ऐसे, √2 तो हम ऐसे तुरंत नहीं ले आ पाएंगे ना, क्योंकि उसके लिए फिर से हमको क्या करना होगा, इसको फर्दर करना होगा 1 1 जैसे यहाँ किए हैं। तो जिस तरीके से वहाँ पे हमने पहले क्या किया, यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, और ये डिस्टेंस हमारी क्या निकल के आई, √2 निकल के आई। तो अब इस √2, ये वाला जो हमारा √2 है, उसको हमको कंसीडर करना होगा, इसको हमको एक फ्रेश लाइन मान लेनी होगी। क्या हमको एक फ्रेश लाइन माननी होगी, और यहाँ से हमको इसका एक परपेंडिकुलर 1 ड्रॉ करना पड़ेगा। ये इसकी कहानी भूल जाओ, ये √2 हमको बेस मिल गया, पहले हमारे पास ये एक बेस रहता था, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर मानते थे। ये मान लो अगर 0 का पॉइंट है, वो ये हमको 0 मान ले, या वो रिप्रेजेंट कर लिए ओ से, तो ये हमारा 1 था, तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। अभी हमको बेस क्या मिला है, ये √2, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। कितने के बराबर होना चाहिए, वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो फिर से क्या करेंगे, हम इन दोनों को, अब स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमारा मान लो ये है, तो हम इन दोनों को O और C मान लो है, तो ये O और C को हम मेज़र करते हुए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर आर्क ले आएंगे लाइन पर, ठीक है। ये मान लो D पे आया, तो अब ये OD जो होगा, क्योंकि ये √3 के बराबर है, तो ये OD जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, √3 को। क्लियर है किस तरीके से इसको करेंगे।